अब हम लास्ट कल हमने किया था नर्व न्यूरॉन के बारे में, जिसमें हमने एक्सोन एंड डेंड्रॉन डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा था। एक उसमें डिफरेंस भी था कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्रॉन, जिसमें हमें डिफरेंट उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बीच में हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। जैसे कि एक्सोन होता है वो हमेशा सिंगल होता है, डेंड्रॉन जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक्सोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूरोप्लाज्म के और निजल बॉडीज़ का बना होता है। जो डेंड्रॉन होता है उसके अंदर न्यूरोप्लाज्म विद बोथ न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निजल बॉडीज़ होती है। साइज़ की बात करें तो जो एक्सोन होता है वो लॉन्ग साइज प्रोसेस होती है, डेंड्रॉन इज अ स्मॉल साइज प्रोसेस। जो एक्सोन होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होता है, डेंड्रॉन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी होता है। जो इफेक्ट होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई का वो चेंज नहीं हो सकता इनटू द नर्व इम्पल्स, और डेंड्रॉन में वो हमेशा चेंज हो जाता है। अगर इसकी कोलेटरल्स की बात करें तो ये हमेशा अराइज होते हैं और डेंड्रॉन्स में अराइज नहीं होते। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो कंडीशंस कैसी है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर ऑफ शीट, तो उसके बेस पे ये हम अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से करें या उसके हिसाब से तो डिफरेंट टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलिन शीट या स्ट्रक्चर के बेस पे, तो उसमें ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स दोज आर कवर्ड बाय माइलिन शीट। हमें ये पहले भी पता था, एक्सोन का जो हमने स्ट्रक्चर किया था उसमें भी हमने किया था कि जो मेडुलरी शीट जो होती है, जब इन मैमल्स के अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो लार्जर देन 1 माइक्रोमीटर होते हैं, उसको हम माइलिनेटेड शीट कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, ये वाइट मैटर में पाई जाती है ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इनका रोल होता है। तो जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर होता है वो एक सेंट्रल एक्सियल सिलेंडर से बना होता है, जो कि एक एक्चुअली जो पार्ट होता है वो एक्सोन का ही होता है। इसमें न्यूरेक्सिस बनती है, जो किसकी बनती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व न्यूरोफाइब्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया की बनती है, जिसको हम नाम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जो न्यूरेक्सिस होती है ये दो शीट से कवर होती है। फर्स्ट होती है मेडुलरी और माइलिन शीट जो अंदर की तरफ होती है, इनर थिकर शीट होती है जो कि फॉर्म बनती है किससे, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स होती है ऑफ शाइनिंग वाइटी फैटी सब्सटेंस, जिसको हम माइलिन बोलते हैं। सेकंड जो आउटर जो होते हैं वो होते हैं न्यूरोलिमा, जो कि ट्रांसपेरेंट इनर थिनर शीट होती है, जो कि ट्यूबुलर शीट सेल्स की बनी होती है, और इनको हम स्क्वान सेल्स भी बोल देते हैं। सेकंड जो आता है नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स, हाँ, नॉन होता है, नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये ग्रे मैटर में होते हैं ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये अराइज होते हैं फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर जो सेंट्रल एक्सियल सिलेंडर होता है, दैट इज न्यूरो एक्सिस, ये इसके अंदर कवर्ड होता है केवल न्यूरोलीमा से, यानी कि जो शीट होती है आउटर जो थिनर जो शीट थी स्क्वान सेल्स की, केवल वही पाई जाती है नॉन मेडुलेटेड में। इसके अंदर माइलिनेटेड जो शीट होती है वो अब्सेंट होती है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में डिफरेंस बताइए। तो इसमें आपको यही बताना कि ऑकरेंस सबसे पहले कि जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो वाइट मैटर में पाई जाती है, और जो नॉन मेडुलेटेड होती है वो ग्रे मैटर में पाई जाती है। शीट की बात करें तो जो मेडुलेटेड में दो शीट होती है, इनर जो माइलिन शीट और आउटर न्यूरोलीमा शीट, जबकि नॉन मेडुलेटेड में केवल न्यूरोलीमा होती है। थर्ड नोड्स ऑफ रैनवियर या इंटर नोड्स जो होते हैं वो केवल मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेडुलेटेड में अब्सेंट होते हैं। डायमीटर की बात करें तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स से डायमीटर ज़्यादा होता है, नॉन मेडुलेटेड का कम होता है। कलर मेडुलेटेड का वाइट होता है और नॉन मेडुलेटेड का ग्रे होता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात करें तो मेडुलेटेड का फास्ट होता है, क्योंकि इनके अंदर साल्टेटरी कंडक्शन होता है, क्योंकि इनके अंदर नोड्स ऑफ रैनवियर पाए जाते हैं जो कि जंपिंग करते हैं, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पर करते हैं, जबकि इनके अंदर स्लोअर होता है नॉन मेडुलेटेड में। कोलेटरल ब्रांचेज मेडुलेटेड में प्रेजेंट होती है और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में एब्सेंट होती है। तो ये था
डिफरेंस बिटवीन द मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। और भी इसके अंदर टाइप्स है। ये तो था स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं नर्व फाइबर्स, सोमैटिक एंड विसल नर्व फाइबर्स। जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई होते हैं, और जो विसरल या ऑटोनॉमिक होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। तो जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स होते हैं इनको हम मोटर नर्व फाइबर्स बोल देते हैं। इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो केवल एसिटाइल कोलिन होता है, जो कि मसल एक्साइटेशन को करता है। और इसके बाद इनके अंदर इनहिबिशन भी होती है ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स यानी कि इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करते हैं? एक्साइटेशन इनहिबिटर करते हैं, इनहिबिशन कॉज करते हैं ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। जैसे यहाँ दिखा रहे सिनेप्टिक एंड पैरासिम्पैथिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। तीसरा आ गया डायमीटर और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन के हिसाब से करें तो अभी हमें ये सिलेबस में नहीं है, बस ये है डिपेंड कि डायमीटर के हिसाब से भी इसमें हमारे टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर।